हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बामेल लॉरी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स, लेदर केमिकल्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड एंड ट्रेवल एंड वैकेशन सर्विसेज इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1951 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 12 की पी है, 8.7% है कंपनी की आरओसी एंड 8.47% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 0.66% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 5% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 5.7% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 562 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 653 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 497 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 26 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 41.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 22.4 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन ये ग्रोथ भी कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो इंटायर ग्रोथ है वो पॉजिटिव में तो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इंटायर ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। लेकिन एंड ऑफ द डे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है किसी भी रिजल्ट पढ़ने के टाइम पे। तो सिंपली कंपनी की जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 के क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, एंड उसके साथ साथ यह एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर
अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 15 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर पॉजिटिव 12 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है कंडीशन डिटोरिएट होने के बाद भी। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग एक खास चीज़ नोटिस करोगे एंड वो यही है कि इस कंपनी में किसी भी प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। एंड अगर सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो सितंबर की क्वार्टर में FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग की है। गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो इस कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। कंपनी फंडामेंटली स्टेबल भी है। तो अगर आप लोग एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इस कंपनी में आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ऐसे में यहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टर का कोई भी काम नहीं है। तो सिंपली अगर आप लोग एक डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो सिंपली इस कंपनी में आप लोग पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न फॉर्म करके नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाती है। तो सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस पैटर्न। इस पैटर्न की ब्रेकआउट होने के बाद आप लोग 150 रुपये के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड ले सकते हो, स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम 2 बात का ध्यान रखना। फर्स्ट वन इज स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना एंड द सेकंड वन इज सिंपली ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना। विदाउट रिट्रेसमेंट एंट्री मत लेना, अदरवाइज आप लोगों के साथ कुछ ऐसा सीन हो सकता है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत ही गंदी तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है। तो सिंपली वेट फॉर द रिट्रेसमेंट के बाद एक स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोगों को 150 रुपये के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड प्लान करना है। एंड ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने बताए ये मस्ट टू डू है। इसमें से एक भी पॉइंट अगर आप लोग इग्नोर करते हो तो इट कैन बी रियली फैटल। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो देखो गाइस ये एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो सिंपली मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ये कंपनी रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी 5 से 10 साल बाद लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है या तो फिर बहुत ही बढ़िया डिविडेंड देके जा सकती है रिटर्न के साथ साथ। तो सिंपली जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाएगा, जितना सस्ते में इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री मिल जाएगा उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो सिंपली अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ के आसपास या तो फिर 98 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है तो वो वन ऑफ द बेस्ट एंट्री होगी फॉर दिस कंपनी। अदरवाइज एटलीस्ट इस कंपनी में 110 रुपये के नीचे, एटलीस्ट 105 से 110 रुपये के बीच में ही रखने की कोशिश करना अपनी लॉन्ग टर्म की एंट्री। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।